Hello students, today we are going to discuss about antipsychotic drugs. Now what are antipsychotics? They are used to treat psychotic disorders such as schizophrenia, mania due to bipolar disorder and severe depression. Now there is a vast role of dopamine in the development of psychosis. Dopamine is a neurotransmitter that has a major role for developing psychosis condition. Dopamine has four major pathways by which it affects the brain. The four major pathways are mesolimbic pathway, in which this mesolimbic pathway gets hyperactive in schizophrenia, and to mediate positive symptoms. It is responsible for mediating some type of symptoms that are positive in case of psychosis, such as delusions and hallucination. Hallucination is a condition where a person देर इज़ अ फॉल्स बिलीफ, यानी कि पेशेंट ऐसा सोचता है, ही फील समथिंग विच इज़ नॉट देयर, और उसे लगता है कि है समथिंग इन, ही लिव्स इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड. जो मीजोकॉर्टिकल पाथवे होता है ये अंडर एक्टिव हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में and mediate negative psychotic symptoms such as loss of motivation and social withdrawal. डिमोटिवेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा पेशेंट, या सोशल विड्रॉल हो जाएगा, यानी कि सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाएगा. यहाँ अंडर एक्टिव हो गया, यानी कि डोपामिन का यहाँ रिलीज कम हो जाता है. निग्रोस्ट्राइटल पाथवे क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है मोटर फंक्शन एंड मूवमेंट. तो अगर यहाँ पे डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टोनिया और पार्किंसोनियन सिम्टम्स अराइज हो रहा है. जो पार्किंसन में जो सिम्टम्स अराइज होते थे वही यहाँ पे होंगे. वाइल एक्सेस ऑफ डोपामीन, अगर ज्यादा हो गया है डोपामीन तो ये हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट करता है. हाइपरकाइनेटिक एक्स्ट्रा मूवमेंट सच एज टिक्स एंड डिस्काइनेशियास. Tuberoinfundibular pathway which controls prolactin secretion. Dopamine in this pathway, डोपामीन जब यहाँ पे एक्सेस रिलीज में होता है तो ये इनहिबिट कर देता है प्रोलैक्टिन रिलीज को. प्रोलैक्टिन के रिलीज को क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा. Now see, dopamine interacts with dopamine receptor that mediates functional effects of dopamine. There are 5 primary types of dopamine receptor. मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं. डोपामीन रिसेप्टर के सब टाइप्स होते हैं. दिस इज अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसमें डोपामीन स्टोर्ड है. डोपामीन रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और बाइंड होता है डोपामीन रिसेप्टर्स पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. D1, D2, D3, D4 and D5 are the 5 subtypes of dopamine receptor. D1 and D2 are found in highest density in all the pathways involved in psychotic disorder. जो पीछे हमने 4 pathways डिस्कस किए हैं उसमें जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है कौन से रिसेप्टर्स का होता है, D1 and D2. यानी D1 and D2 are mostly involved in psychotic conditions. D2 are the main targets of antipsychotic drugs. D2 आर मेन टारगेट्स, यानी सबसे ज़्यादा जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स टारगेट करती हैं वो किसे करती हैं, D2 रिसेप्टर को करती हैं. क्लासीफाई अगर हम करेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग को तो दे आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन को हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं, सेकेंड जनरेशन को हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं. फर्स्ट जनरेशन मीन्स जो पहले ड्रग्स आई थी जिनको जो पहले स्टार्टिंग में हमने साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया था, इन केस वो उनमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए, कुछ मॉडिफिकेशंस जब करना हुआ, जब उसको साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करके उसमें मॉडिफिकेशन किया गया तो वो कन्वर्ट हो गए. उनको फिर जो ड्रग्स आई उनको मॉडिफाई करके जो ड्रग्स उन्होंने मार्केट में रिलीज़ की साइंटिस्ट ने उसको सेकेंड जनरेशन के ड्रग्स कहते हैं. यानी सेकेंड जनरेशन की जो ड्रग्स होती हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है कि लीस्ट से लीस्ट इफेक्ट करे बॉडी को और कॉस्ट इफेक्टिव हो. फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स को हम टिपिकल ड्रग्स भी बोलते हैं. ये किसे ब्लॉक कर रही हैं, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. दीज ड्रग्स आर नॉट सो सेलेक्टिव फॉर एनी ऑफ द 4 पाथवेज एंड दिस विल ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ द ब्रेन. ये किसी एक पर्टिकुलर पाथवे को टारगेट नहीं करती हैं, चारों में से सिलेक्टिव नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट सारे एरियाज को कवर करते हैं ब्रेन के. दिस हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. अब ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे. ब्लॉकेड ऑफ D2 इन मीजोलिम्बिक पाथवे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. लेट मी शो यू. ब्लॉकेड ऑफ D2 in mesolimbic pathway reduces symptoms such as delusions and hallucinations which is beneficial. अब देखिए यहाँ पे mesolimbic pathway हाइपर एक्टिव था just because of excess release of dopamine. अब हमने ब्लॉक कर दिया डोपामीन रिसेप्टर को तो क्या होगा, ये जो सिम्टम्स है पॉजिटिव सिम्टम्स सच एज डिल्यूजन और हैलुसिनेशन ये क्या होंगे, कम हो जाएंगे. ब्लॉकेड ऑफ D2 in mesoccortical pathway may lead to worsening of negative symptom.
अब देखिए यहाँ मीजोकॉर्टिकल पाथवे में ऑलरेडी इट वाज अंडर एक्टिव, दिस पाथवे वाज अंडर एक्टिव ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन। अब यहाँ पे और डेफिशिएंसी डोपामीन की हो जाएगी, तो ये जो कंडीशंस हैं, नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम्स सच एज लॉस ऑफ मोटिवेशन और सोशल विड्रॉल, ये और ज़्यादा वर्सन कर जाएंगे, और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। दस लीड टू डिमिनिश्ड एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, रेस्ट्रिक्शन इन इमोशनल एंड वर्बल एक्सप्रेशन एंड सोशल डिस एंगेजमेंट। Then blockade in nigrostriatal pathway may lead to extrapyramidal disorders जैसे tardive dyskinesia. Tardive dyskinesia is a kind of side effect जिसमें jaws और mouth jaws का और face का movement, involuntary movement होता है. And Parkinson like symptoms such as tremors, shivering होती है, muscle rigidity and difficulty in starting and stopping movement. Blockade in tuberoinfundibular pathway may cause increase in blood prolactin. Obviously आपने यहाँ पे देखा है tuberoinfundibular pathway which controls prolactin secretion. डोपामीन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब डोपामीन खुद इनहिबिट हो गया तो प्रोलैक्टिन का इंक्रीज बढ़ जाएगा विच में लीड टू गैलेक्टोरिया, इंक्रीज मिल्क सिक्रेशन, गायनेकोमास्टिया एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन. जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी फॉर D2 रिसेप्टर्स. दे आर क्लासिफाइड इनटू हाई पोटेंसी एंड लो पोटेंसी. हाई पोटेंसी यानी कि जिनका ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी जिनकी ज़्यादा होती है दे आर हाई पोटेंसी, और जिनकी कम होती है वो लो पोटेंसी होते हैं. हाई पोटेंसी में हमारा हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजीन, क्लोरप्रोपेराजीन, ट्राइफ्लूओप्राजीन आ जाता है, और लो पोटेंसी में क्लोरप्रोमाजीन आ जाता है. हाई पोटेंट एजेंट्स प्रोड्यूस हाई स्ट्रॉन्गर एंटी साइकोटिक इफेक्ट एट रिलेटिवली लो डोजेस. कम डोज पे ये हाई पोटेंट होते हैं. दे कॉज मोर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स एंड रेयर इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन लेवल. लो पोटेंसी एजेंट्स जो होते हैं दे डू नॉट बाइंड टू D2 रिसेप्टर एज टाइटली एज हाई पोटेंट एजेंट्स एंड जनरली अफेक्ट अदर रिसेप्टर्स. लो पोटेंसी एजेंट्स जो होते हैं जिसमें क्लोरप्रोमाजीन आता है ये इतना टाइटली नहीं बाइंड करते हैं जैसा कि हाई पोटेंट ड्रग्स बाइंड करते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये अदर रिसेप्टर्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे अल्फा एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक एंड हिस्टामीन. जैसे कि अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करके ब्लॉक करेगा तो दैट विल लीड टू ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज पोस्टरल हाइपोटेंशन. खड़े खड़े क्या होता है, बीपी बिल्कुल लो हो जाता है और पेशेंट फॉल डाउन कर जाता है. Blockade of cholinergic receptor can lead to anticholinergic symptoms, dry mouth, blurred vision, difficulty in urinating and constipation. और H1 एंटीहिस्टामिन, H1 रिसेप्टर अगर ब्लॉक होगा तो दैट में लीड टू सिडेशन एंड सम वेट गेन. सिडेट कर देगा पेशेंट को और कुछ वेट गेन हो जाता है. जो सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स होती हैं दे आर एटिपिकल. दे ब्लॉक बोथ D2 रिसेप्टर एज वेल एज सेरोटोनिन रिसेप्टर. सेरोटोनिन के भी काफ़ी सब टाइप होते हैं, तो यहाँ पे 5-HT2A रिसेप्टर को एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इनहिबिट करते हैं. D2 को भी करते हैं और सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी करते हैं, बिकॉज सेरोटोनिन इनहिबिट्स डोपामीन रिलीज एंड इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन एरियाज दैट नीड इट. यहाँ पे सेरोटोनिन क्या करता है, डोपामीन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है और इंक्रीज करता है इसका लेवल उन एरियाज में जहाँ पे इसकी नीड है. Atypical antipsychotic occupy D2 receptor transiently and dissociate quickly, allowing for normal dopamine neurotransmission. ये ऑक्यूपाई करते हैं D2 रिसेप्टर को, जल्दी से ऑक्यूपाई करते हैं और इमिडिएटली लीव भी कर देते हैं जस्ट फॉर नॉर्मल डोपामीन न्यूरो ट्रांसमिशन. दिस होल लीड्स टू डिक्रीज इन एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट एज वेल एज डिक्रीज नेगेटिव सिम्टम्स एंड इम्प्रूव कॉग्निशन कंपेयर टू टिपिकल एजेंट्स. वहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट हो रहा था फर्स्ट जनरेशन के साथ, यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं. इसमें ड्रग्स जो आती हैं दैट इज एरिपिप्राजोल, ओलेंजापिन, क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, लोरासिडोन और ziprasidone. Atypical also binds to many other targets including subtypes of serotonin receptor as well as histamine, alpha adrenergic और muscarinic. Atypical सेरोटोनिन के पे बाइंड करने के अलावा हिस्टामीन, अल्फा एड्रेनर्जिक और मस्कैरिनिक पे भी बाइंड करते हैं, जैसे कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दैट हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर सेरोटोनिन रिसेप्टर सबटाइप 5-HT2C such as clozapine and olanzapine may cause metabolic side effects including weight gain, hyperglycemia and dyslipidemia. Agents that have strong affinity for H1 receptor, clozapine, olanzapine, may cause sedation and may also contribute to weight gain. For alpha adrenergic, may cause orthostatic hypotension.